नमस्कार दोस्तों, कैमूर स्टडी पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आगे क्लास में बढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का क्लास चल रहा है। तो जो बच्चे क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखे हैं वो जाकर क्लास 1 क्लास 2 हमारे चैनल पर देख सकते हैं और हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिलते रहे। तो अभी तक ने हमने सीखा है स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर का स्टैंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, और आगे हम लोग सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्लास 3 है ये। क्लास 1 2 का वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, कैसे कंप्यूटर बना और किस तरह से कंप्यूटर कार्य करने लगा। चलिए इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या है, हिस्ट्री। तो कंप्यूटर शब्द जो होता है लैटिन शब्द है, कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन शब्द यानी कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। सबसे पहले गणना यंत्र का उपयोग आदिम आदिम मतलब समझते हैं ना, आदिम मानव जाति के लोग द्वारा किया गया। वे क्या किए थे, लकड़ी यानी लकड़ी के माध्यम से कंप्यूटर बनाने का प्रयोग किए थे। यानी एक लाठी और पत्थर हड्डियों को गिनने के उपकरण के रूप में प्रयोग करते थे। यानी लाठियाँ जो लकड़ी होती थी उसको और पत्थर से और हड्डियों से उपकरणों को गिनने का काम करते थे। समय के साथ जो है चेंजिंग होते गया, यानी जिसको हम लोग जनरेशन कहते हैं। जनरेशन का मतलब वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी जैसे जैसे बदलाव होते गया, पहले क्या था, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या हुआ, प्राचीन इतिहास में हम लोग जाएंगे। पहले प्राचीन इतिहास में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले के लोग आदि मानव की तरह थे और वो किस प्रकार से शिकार किया करते थे, किस तरह से अपना भोजन का उपयोग करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाकर घूमते थे। यानी घुमुंट भोटियों की तरह वो जाकर एक जगह से जहाँ पानी का जगह रहता था वहाँ पे अपना निवास स्थान बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पालतू पशुओं का प्रयोग किया, कुत्ते के रूप में पालतू पशुओं का, फिर बकरी। तो इस तरह से इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं कि इतिहास कंप्यूटर का क्या रहा। और आज के समय में कंप्यूटर एआई की दुनिया में है तो काफ़ी विकसित हो गया है। तो चलिए इतिहास जो है ये समझते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और यह एक लैटिन भाषा यानी लैटिन शब्द है। कंप्यूटर का प्रयोग से पहले आदि मानव जाति के लोग क्या करते थे, लाठी और पत्थरों का और हड्डियों का उपयोग करते थे, जिससे वो क्या करते थे, काउंटिंग करने का काम करते थे। समय के साथ एक मानव मन और प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ और आधुनिक कंप्यूटर डिवाइस बनकर तैयार हो गया। एबिकस मशीन, यानी एबिकस मशीन जो है क्या है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। एबिकस मशीन का उपयोग आज भी जो है बच्चों को काउंटिंग करने के लिए, काउंटिंग सिखाने में किया जाता है। नेपियर बॉन्स पास्कल मशीन, डिफेंस इंजन मशीन, ऑटोमेटिक जो है मशीन, कंप्यूटर मशीन, एनालिटिकल इंजन, और मार्क 1, एनुवैक, इडुवैक, इडिसैक और इनवैक जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से परिवर्तन होते गया और मनुष्य का माइंड धीरे धीरे इंक्रीज करते गया, बढ़ते गया, और वो लकड़ी और हड्डी के माध्यम से काउंटिंग के कार्य पूरा करते करते आज की दुनिया में एआई के पर पहुंच गए हैं। तो चलिए आज हम लोग इतिहास को समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं कि एबिकस मशीन क्या है। एबिकस मशीन कंप्यूटर के इतिहास में एबिकस के जन्म से शुरू होता है। यानी कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है एबिकस के माध्यम से ही स्टार्ट किया गया, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले चीनी, यानी चीनी तो समझते हैं ना, चीनी मतलब खाने वाला चीनी नहीं समझिएगा, चीनी यानी जो है देश जो है चीनी, उसने एबिकस मशीन का उपयोग किया था। यानी यह किस तरह से बना था, तो यह एक लकड़ी के माध्यम से बना था। यानी यह एक लकड़ी का रैक था, इसमें धातु की छड़ें होती थी जिन पर मोतियों का माला लगाया जाता था। आज भी देखेंगे फोटो पे, गूगल पे जाकर सर्च करके भी देखेंगे, और आज के डेट में स्कूलों में भी ये पाया जाता है। ये एक खिड़की की तरह यानी एक रैक की तरह बनाया गया, और उसमें
डंडा लगाकर मतलब बीच बीच में खड़ा करके उसमें मोतियों की माला की तरह क्या किया जाता था, मोती लगाया जाता था, यानी कुछ भी लकड़ी वगैरह या प्लास्टिक आज के डेट में बच्चों को सिखाने के लिए लगाया जाता है। मतलब आधुनिक रूप दिया गया। मोतियों की माला लगाई होती थी और अंक गणितीय गणना के लिए मोतियों को अविकस ऑपरेटर द्वारा कुछ नियमों के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता था। और अविकस का उपयोग अभी भी चीन, रूस और जापान जैसे कुछ देशों में किया जाता है। इस टूल की एक छवि जिस नीचे दिखाई गई है, और ये टूल की छवि ये जो है पिक्चर से आपको दिखाई दे रहा है, यही है एबिकस मशीन। यानी कंप्यूटर का शुरुआत जो है 4000 पहले से ही किया गया, और इसका स्टार्टिंग जो है एबिकस मशीन के माध्यम से। तो आप समझ गए होंगे एबिकस मशीन क्या है। बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए एबिकस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम लोग नेपियर्स बोन्स के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, मनुष्य का माइंड इंक्रीज किया, यानी एबिकस के बाद मनुष्य का माइंड इंक्रीज किया। और उसने क्या किया, जनरेशन मतलब हमने आपको क्या बताया, जनरेशन टू जनरेशन चेंजिंग। यानी आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन बाय जनरेशन। यानी जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे पीढ़ी, यदि आप नहीं समझते तो एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि पहले हमारे परदादा होते थे, परदादा पे ही जाते हैं, उनसे भी उनके पिताजी होंगे। फिर हमारे दादा हुए, दादा के बाद हमारे पिताजी हुए, पिता के बाद हम हुए, हमसे हमारे बच्चे होंगे। उसी तरह से मशीन में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो नेपियर बोन्स यह एक मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण यानी यंत्र है, जिसका आविष्कार मस्टर मस्टिस्टन के जॉन नेपियर यानी 1550 और 1617 ने किया था। यानी इसका जो आविष्कार है मस्टिस्टन के जॉन नेपियर द्वारा किया गया 1550 और 1617 के ईयर में इसका उपयोग किया गया। इस गणना उपकरण में इन्होंने 9 अलग अलग हाथी, यानी इसका प्रयोग जो होता है हाथी के दांतों की पट्टियों या हड्डियों को संख्या के साथ गुणा और विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अभी तक एबिकस मशीन से हमने क्या सीखा था, काउंटिंग करने का काम। लेकिन जब नेपियर्स बोन्स मशीन बनकर तैयार हुआ, यानी अलग अलग 9 हाथियों की दांतों और पट्टियों की संख्या के साथ इससे क्या किया गया है, गुणा और विभाजन यानी बुरा भागा सीखने के लिए इसका प्रयोग किया गया। उपकरण नेपियर हड्डियों के रूप में जाना जाने लगा, और यह दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। यानी इस मशीन से हमने क्या सीखा, गुणा भाग करना सीख गया। और इसका उपयोग जो है दशमलव बिंदु जो इंडिकेट करते हैं हम लोग, दशमलव 12.5 5.6 उसका उसके रूप में इस मशीन का उपयोग किया गया। तो आपने सीखा एबिकस, जिससे हम लोग काउंटिंग करने का काम सीखे, नेपियर बोन्स जिससे गुणा भागा का काम सीखा गया। इसके बाद अगला अगला है पास्कल, पास्कलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। पास्कल को अर्थमेटिक मशीन या एडिटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अर्थमेटिक का मतलब समझ गया ना, गणितीय होता है। एडिंग का मतलब जोड़ के नाम से जाना गया, यानी इस मशीन को अर्थमेटिक और एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आविष्कार जो है 1642 ईस्वी में और 1664 के बीच में किया गया। यह एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था बायस पास्कल। यह इन्होंने इस मशीन का उपयोग किया और यांत्रिक स्वचालित कैलकुलेटर, यानी इन्होंने बनाया पहला यांत्रिक संचालित कैलकुलेटर। पास्कल ने इस मशीन का आविष्कार अपने जो पास्कल थे उन्होंने इस मशीन का उपयोग अपने पिता एक कर लेखाकार की मदद करने के लिए किया था। यानी इनके पिताजी जो थे एक कर लेखाकार थे, मतलब जो है अकाउंटेंट बोलते हैं ना, उसी तरह से एक पद होता है कर लेखाकार टैक्स विभाग में। तो इनके पिताजी को काफी कार्य करने में दिक्कत होती थी, तो इन्होंने क्या किया, एक मशीन ही बना दिया। बायोस पास्कल ने क्या किया था, अपने पिताजी को एक मशीन गिफ्ट किया, यानी कि मशीन बनाकर तैयार किया जिससे केवल जोड़ घटाव ही कर सकता था। यह एक लकड़ी का बक्सा था, यानी एक लकड़ी नुमा बक्सा से इसमें गियर लगाया गया, पहिए का श्रृंखला बनाई गई और पहिए को घुमाया जाता था और वो अगले पहिए को घुमाता था। कुल योग पढ़ने के लिए पहियों के शीर्ष पर खिड़कियों की एक श्रृंखला दी गई। इस ट्रोल की एक छवि, यानी इसका पिक्चर आप देख रहे हैं ना, यह पिक्चर्स है। इस पिक्चर
इसको आप देख लीजिए, यही आपका पास्कल मशीन है। तो पास्कल मशीन बनाया गया जिससे जोड़ और घटाव का कार्य किया गया, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। बायोस पास्कल ने अपने पिताजी को ये गिफ्ट के रूप में दिया कि पिताजी, ये कार्य करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और ये इस कार्य इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये पास्कलिन यानी पास्कल मशीन जो है अर्थमेटिक मशीन और एडिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी जोड़ घटाव करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पास्कल मशीन के बाद यानी अभी आपने सीखा क्या, एबिकस काउंटिंग करने का मशीन, नेपियर बोन्स बूढ़ा भागा करने का मशीन, और पास्कल जोड़ घटाव करने का, यानी पहला कैलकुलेटर स्वचालित कैलकुलेटर बनकर तैयार हुआ। इसके बाद स्टॉपेड रॉक कर्नर और लेडबिनीज व्हील, यानी व्हील का मतलब होता है चक्का। इसे 1673 ईस्वी में एक जर्मन गणितज्ञ दार्शनिक गॉटफ्राइड और विल्हेल्म लेब्निज द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने इस मशीन को विकसित करने के लिए पास्कल के आविष्कार में सुधार किया। यानी जो पास्कल ने मशीन बनाया था उसमें इन्होंने क्या किया, यानी पहला डिजिटल कैलकुलेटर मशीन जो बनकर तैयार हुआ था पास्कल के माध्यम से, इसमें इस मशीन में क्या किया गया, सुधार किया गया। तो हमने आपको बताया ना कि जैसे ही हमारे परदादा हुए, उनके बाद उनके बेटा जो हमारे दादा हुए, दादा के बाद हमारे पिताजी हुए, तो पिताजी के बाद हम हुए, तो हमारा जनरेशन कुछ अलग हुआ। तो उसी तरह से पास्कल ने जो मशीन बनाया था उसी तरह से इन्होंने क्या किया, सुधार किया, अनुसंधान किया और इसमें कुछ बदलाव किया। यह एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे स्टेप स्पिनर कहा जाता था, क्योंकि गियर के बजाय इसमें क्या किया गया, फ्लूटेड ड्रम से बना था। यानी इसमें गियर के जगह पे फ्लूटेड ड्रम लगाया गया और यह बनकर तैयार आपका डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनकर तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट जो होता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन मतलब क्या है, यह एक प्रकार का मशीन है जिसे हम द फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। 1820 के दशक के शुरुआत में, कहाँ कहीं आपको बुक में मिलता है 1833 भी, याद रखें, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1820 के दशक से स्टार्ट होता है, 1833 तक काम हो सकता है हुआ होगा। तो इतिहास कंप्यूटर का अलग अलग मिलता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि जो जो लेखक आए, जो मन में आया। इतिहास, भारतीय इतिहास को लिखने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय इतिहास लिखने का श्रेय जो भारत में नहीं आए उन्होंने ही इतिहास को लिख दिया। यानी भारत के लोग भिखारी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में लिखा, जिनको जानकारी नहीं है वो भी लिखा। तो भारतीय जो इतिहास है वो बहुत ही अलग है, हेरोडोटस के नाम से जानते हैं जिनको, और जो भारत में नहीं आए वो भारत का इतिहास लिख कर डाल दिए। उसी तरह से अलग अलग इतिहासकारों का मानना है। 1820 के दशक की शुरुआत में इस चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रकार का इंजन है जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जो हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। इन्होंने एक यंत्र तैयार किया, यंत्र का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो सरल गणनाएं कर सकता है। यानी ये एक भाप से चलने वाली मशीन था जिसमें लघु गणक तालिका और संख्याओं की तालिकाओं में हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी ये आधुनिक कंप्यूटर का जो पिता है चार्ल्स बेबेज, इनके द्वारा बनाया गया डिफरेंस मशीन 1820 के दशक में बनकर तैयार हुआ था, और यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो सरल गणना करने का काम करता था। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, एनालिटिकल इंजन। अब जो है डिफेंस इंजन बनकर तैयार हुआ चार्ल्स बेबेज द्वारा। अब इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ सुधार किया, और इस गणना करने वाली मशीन जो 1830 में चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किया गया, यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर जो था क्या था, आधुनिक कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ, यह भी यांत्रिक कंप्यूटर था लेकिन गणना करने का काम करता था, जो डिफेंस कंप्यूटर था। 1820 के दशक में इन्होंने काम अपना चालू कर दिया और कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ। अच्छा, कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ तो इसको रखने के लिए बहुत जगह होती थी, यानी बहुत बड़ा जगह इसको चाहिए था रखने के लिए, स्पेस चाहिए था, बहुत ज़्यादा जगह लेता था, और कार्य करने की क्षमता भी बहुत स्लो होती थी। यानी उससे पहले आप कैलकुलेशन कर लेते थे
और ये अभी सोचता था कि यार सही में ये होगा कि नहीं होगा। 1+1 हम जोड़ दिए कि 2, अब ये सोच रहा है कि 1+1 2 होगा कि नहीं होगा। अभी इसमें असमंजस में पड़ा हुआ है। यानी इसकी कार्य करने की जो क्षमता थी, ये बहुत स्लो होती थी। यानी स्लो गति से कार्य, मशीन बनकर तैयार हो जाता था लेकिन स्लो गति में कार्य करता था। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको रखने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर काम बहुत स्लो करेगा और इसको रखने के लिए 1-2 घरें चाहिए, तो मतलब बहुत बड़ा स्पेस चाहिए और काम भी करेगा स्लो, तो क्यों नहीं इसको तोड़-फोड़ कर फेंक देंगे? क्यों रखेंगे हम? क्यों इसको कंप्यूटर कहेंगे भाई? लेकिन जो आज के डेट में जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इसको तोड़ कर फेंक ही देंगे। लेकिन पहले जो वैज्ञानिक थे, जो रिसर्च करता थे, इस पे रिसर्च करते थे, तो उसी का परिणाम है कि आज हम एआई की दुनिया में हैं। इस अब देखिए, एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया 1830 के दशक में। अब यह कंप्यूटर यांत्रिक कंप्यूटर था जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग करता था। यानी इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। यह किसी भी गणितीय समस्या को हल करने और सूचनाओं को अस्थायी स्मृति के रूप में संग्रहित करने में सक्षम था। यानी अब इसमें स्टोर करने की जो क्षमता होती थी, क्लियर हो गई थी कि इसमें अब स्टोर भी कर सकते हैं और ये कोई भी समस्या हल कर सकता था। लेकिन बहुत बड़ा कंप्यूटर था भाई। तो अब देखते हैं हम लोग टेबुलेटिंग मशीन। अगला हम लोगों ने बनाया क्या? टेबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार जो है 1890 में एक अमेरिकी सांख्यिकी हरमन हेलोरिथ ने किया था। यह पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक कैलकुलेटर यानी टेबुलेटर था। यह आंकड़ों को सारणीबद्ध कर सकता था। अभी तक आपका डाटा जो था वो स्टोर हो जाता था एनालिटिकल इंजन में और गणितीय समस्याओं को हल कर सकता था, लेकिन सारणीबद्ध नहीं कर सकता था। टेबलेटिंग मशीन में क्या हुआ? आंकड़ों को सारणीबद्ध किया जा सकता था, डाटा या सूचना को रिकॉर्ड और सॉर्ट कर सकता था। इस मशीन का इस्तेमाल 1890 में अमेरिकी जनगणना में किया गया था। यानी टेबलेटिंग मशीन का उपयोग जो है अमेरिका में जो जनगणना होती है, हमारे यहाँ भी होती है, 5 साल पे जनगणना होती है। कितने साल पे होती है आप कमेंट करके बताएंगे। हेरोरिथ ने क्या किया था? इसका उपयोग किया था किसमें? अमेरिकी जनगणना में। तो हेलरिच ने हेलोटिन टेबुलेटिंग मशीन कंपनी भी शुरू की थी, जो बाद में 1924 ईस्वी में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM बन गई। अभी जो है IBM कंपनी की मशीन है जो मार्केट में मिलती है, लंच भी है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं। एग्जाम पॉइंट है ये। IBM का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये मशीन बनकर तैयार हो गया। अच्छा है, गणना करने का काम करता था और इसमें जनगणना अमेरिका में 1890 के दशक में की गई थी इस मशीन के माध्यम से। नेक्स्ट जो है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिफरेंशियल एनालाइजर। यह जो है 1830 में बनकर तैयार हुआ था। ये मशीन 1830 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बना पेश किया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। यानी ये पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। यह बेनेवर्स बुश द्वारा आविष्कार किया गया। यह एक एनालॉग डिवाइस था। गणना करने के लिए विद्युत संकेतों को बदलने के लिए इस मशीन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यानी इस मशीन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। यह कुछ ही मिनटों में 25 गणनाएं कर सकता था, यानी कुछ मिनटों में। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? इसके बारे में कोई जानता है तो बता सकता है कमेंट में। अगर नहीं जानता है तो मैं बता देता हूँ। वैक्यूम ट्यूब जो होता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको समझने के लिए 3 इडियट मूवी आप देखे होंगे। 3 इडियट मूवी में क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है प्रेशर, यानी एक हवा के साथ प्रेशर देना और उस पर चपक जाना। जैसे 3 इडियट मूवी में, मूवी के लास्ट सीन में आप देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। एक जो है नायिका होती है और उस नायिका को डिलीवरी यानी बच्चा होने वाला रहता है और वहाँ पे व्यवस्था नहीं रहता है। तो जो नायक है, हीरो है जो है वो आमिर खान, वो क्या करता है? वैक्यूम ट्यूब बनाता है और वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से वहाँ डिलीवरी कराई जाती है। चलिए, तो आप वैक्यूम ट्यूब के बारे में जान गए। मार्क 1। कंप्यूटर के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव 1937
इसी में शुरू हुआ जब हवा एकेन ने एक ऐसी मशीन विकसित की करने की योजना बनाई जो बड़ी संख्या में गणना कर सकता है। और 1944 में मार्क वन कंप्यूटर को आईबीएम आईबीएम जो कंपनी जो है हमने आपको बताया था, हवा के बीच में एक साझेदारी हुई, यानी दोनों में एक साझेदारी उत्पन्न हुई और यह पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बना जिसमें प्रोग्राम भी लोड किया गया। अच्छा, आपको हम बता दें कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ हार्डवेयर होता है और कंप्यूटर पे जब काम हम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। यानी हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स जो होता है वो हार्डवेयर होता है जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और जो जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ था, मार्क वन। एनिएक इलेक्ट्रॉनिक्स नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर 1946 में यह कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ और इसे पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार जेपी इकॉर्ट और जॉन मैक्सवेल के सहयोग से किया गया था। यह मुख्य रूप से अमेरिका सेना द्वारा उपयोग किया गया था और ये कंप्यूटर का पिक्चर आप देख सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था जिसको रखने के लिए काफ़ी स्पेस की जरूरत होती थी। फिर भी बदलाव होते गया, जनरेशन जैसे बदलते गया, जैसे जैसे खोज करते गए लोग, वैसे वैसे ये चेंज भी होते गया। सेकेंड वर्ल्ड वार अमेरिका में इस सॉरी ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, इसमें जिसमें इन कंप्यूटरों ने सभी सैनिकों की काफ़ी मदद की थी। एनीवैक जो है इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका आविष्कार जेपी इकॉर्ट और जॉन मैक्सवेल के सहयोग से किया गया था, यह मुख्य रूप से अमेरिका सेना द्वारा उपयोग किया जाता था और इसका प्रयोग जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया। नेक्स्ट है इनिवैक यानी इनिवैक यानी इडिसैक अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेशन कैलकुलेटर 1949 में मैरियस विल्केस द्वारा एडिसैक नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था और यह वर्ग की गणना करने के लिए, यानी अब इसमें क्या हो गया, जोड़ घटाव गुणा भागा सब तो सीख ही गए हम लोग कंप्यूटर में, अब इसमें वर्ग की गणना के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यानी वर्ग की गणना करने के लिए एडिसैक कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था, जैसे वर्ग और अभाज्य संख्या दोनों को ये समझ सकता था। इडुभैक देखिए 1950 ईस्वी में, यहाँ देखिए इसका पिक्चर दिखाया गया है। 1950 में जॉन बोन और न्यूमैन द्वारा इडुभैक नामक एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। यानी इसका उपयोग भी गणना करने के लिए किया गया। अब यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में यूनिवैक नामक एक सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो प्रेशर एकॉर्ट और जॉन मैक्सवेल द्वारा बनाया गया था। यह कंप्यूटर सांख्यिकी और पाठ्य डाटा दोनों को संसाधित करता था। अब देखिए कंप्यूटर का ये इतिहास रहा है कि किस तरह से कंप्यूटर कार्य करता है। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव किस प्रकार से होती गई। और आप इसको जान जाइए कि द बेसिक पार्ट्स विदाउट कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर फॉलो, यानी बिना प्रोसेसिंग के कंप्यूटर जो है हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। यानी इट एक्सक्लूड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अभी हमने आपको बताया प्रोसेस किसका करता है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। मेमोरी, इट इज द प्राइमरी मेमोरी फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज। यानी मेमोरी क्या, मेमोरी यानी स्मृति जिसमें स्टोर करने की जो क्षमता होती है, इसमें प्राइमरी मेमोरी के रूप में पाई जाती है। और ये सीपीयू के माध्यम से, जो सीपीयू होता है आपका सेंट्रल सीपीयू इज मेन ऑफ कंप्यूटर जो होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से इसमें स्टोर होता है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आप जानते ही हैं,
कंप्यूटर की माँ कहा जाता है इसको, इसलिए माँ कहा जाता है। और मदरबोर्ड आपको रेडियो में भी मिलता है, टीवी में भी मिलता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं जिसमें मदरबोर्ड पाया जाता है। मदरबोर्ड कहने का मतलब ये हुआ कि जिसपे बहुत सारे तारे अटैच हो, बहुत सारे पार्ट्स जो है उसमें जुड़ा हुआ हो, वो आपका मदरबोर्ड होता है। इट द पार्ट द कनेक्ट्स ऑल अदर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। स्टोरेज डिवाइस वही आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, चिप हो गया मोबाइल में। ये परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोर ऑफ डाटा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट के लिए स्टोर कुछ भी डाटा उसमें संग्रहित कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। इनपुट का मतलब आप जानते हैं, इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इनपुट करते हैं डाटा को। यानी ये आप देखे होंगे कहीं इन और कहीं आउट लिखा रहता है, और ज़्यादातर दरवाजों पर देखिएगा या ऑफिस कार्यालय में देखिएगा, सिनेमा हॉल में जाइएगा, एग्जिट लिखा रहता है, कहीं आउट भी लिखा रहता है, इन भी लिखा रहता है। उससे अंदर जाइए और उससे एग्जिट से बाहर निकलिए या आउट से बाहर निकलना। ठीक उसी प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में। अंदर हमें कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को देना है तो कुछ मशीनें होती हैं, कुछ पार्ट्स होती हैं जिसके माध्यम से दिया जाता है, वो आपका इनपुट होता है। और जिसको हम देखते हैं या उसको बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। यानी इट इनेबल्स टू सी आउटपुट यानी मॉनिटर, जिसमें पिक्चर हम फिगर को देखते हैं। तो आज हमने सीखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगला क्लास हमारा रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझेंगे। तो जो बच्चे, जो भी व्यक्ति अगर हमारा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जिनको जिनका रुचि हो कंप्यूटर सीखने में, और नहीं भी रुचि हो तो आप सीखिए, और जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एआई की दुनिया में आप जी रहे हैं। तो एआई की दुनिया में आपको जानना जरूरी होता है टेक्निकल। तो टेक्निकल जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कैमूर स्टडी चैनल को जितना से जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और आप इस पे कंप्यूटर के बारे में ही नहीं, आप अलग अलग क्षेत्रों में भी इस पे आप कंप्यूटर के माध्यम से, यानी एक चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ इस पे सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब अगला क्लास आपका चलेगा, क्लास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तब तक के लिए नमस्कार।